हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है 28, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे रिपोर्टिंग बनाने के लिए। हमने इस वीडियो में मैं आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा, दो मुख्तलिफ टेबल्स को जॉइन करके। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो कंटिन्यू वॉचिंग। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और अगर आप दोबारा आ रहे हैं इस चैनल पे तो वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम कंटिन्यू करेंगे रिपोर्टिंग। इसका मतलब यह है कि पिछली वीडियो अगर आप देखें तो उसमें भी हमने रिपोर्ट ही बनाई थी जो आप देख रहे हैं इस वक्त। पहले हमने रिपोर्ट बनाई थी सिंपली एक टेबल को लेके कि और उसको हमने क्यूरी में कन्वर्ट किया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हम रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं इस टेबल में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टेबल है यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है उसको हमने रिपोर्ट में कन्वर्ट किया है। ये हमने रिपोर्ट बनाई है। आज की जो वीडियो होगी हम उसमें रिपोर्ट बनाएंगे पेरोल की। मैं ये चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट बने जिसमें आप पूरे साल के जनवरी से लेके दिसंबर तक पेरोल जितने भी क्रिएट हुए हैं उनकी आप रिपोर्ट बनाएं ऐसे। और हर पेरोल में उसका स्टेटस क्या है वो हम देखेंगे। और उसका जो अमाउंट है पेरोल के जो हमने पे किया, फर्स्ट करो जनवरी में कितनी हमने सैलरी पे की है, फरवरी में कितनी, जून में कितनी, दिसंबर में कितनी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है ना। ये हम इस चीज़ की एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो हमने टेबल कौन सा टारगेट करना है, ये पेरोल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ साल और महीना और फिर उसके बाद किस एम्प्लॉय ने अप्रूव की ये रिपोर्ट और अप्रूवल स्टेटस क्या है, ओवरऑल स्टेटस क्या है रिपोर्ट का। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास अमाउंट नहीं है। सही है ना। जनवरी में कितनी सैलरी पे हुई वो हमारे पास अमाउंट नहीं। वो डेटा कहाँ से हम लेंगे, वो हम पेरोल लाइंस से लेंगे ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे ये डेटा अवेलेबल है। ये जो दो टेबल हैं ये कंबाइन हैं, पेरोल लाइंस और पेरोल। लिहाजा हम इन दोनों कंबाइन टेबल में से डेटा फैच कर सकते हैं और इस तरह की हम एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो चले देखते हैं कि कैसे रिपोर्ट क्रिएट होगी। तो मैं इनको क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में भी डेमोस्ट्रेट किया था कि दो तरीके हैं। या तो आप अलग से क्यूरी बना लें, जैसे कि आप देखें यहाँ पे क्यूरी बनी हुई है और ये बेस्ट तरीका है आपको रिपोर्ट बनाने का। तो मैं जाऊँगा एक और मैं क्यूरी क्रिएट करूँगा। यहाँ पे अलबत्ता आप देख सकते हैं पेरोल क्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक क्यूरी बनी हुई है पेरोल क्यू के नाम से, जिसमें मंथ्स हैं और यहाँ पे पेरोल लाइंस की है। मैं ये क्यूरीज, ठीक है, ये क्यूरीज का कोई और मकसद है। ये क्यूरी से हम डेटा फैच कर रहे हैं किसी और फॉर्म के लिए या किसी और रिकॉर्ड सेट के लिए। हम न्यू क्यूरी बनाएंगे जिसको हम रिपोर्ट में एम्बेड करेंगे ताकि हम वो क्यूरी को इस्तेमाल कर सकें जब भी हमें ज़रूरत हो। न्यू क्यूरी बनाने के लिए आप क्रिएट पे क्लिक करें। और जैसा कि आप टेबल्स और फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनाने के लिए आप क्रिएट टैब का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह एक सेक्शन है क्यूरी। तो आप देखेंगे क्यूरी डिज़ाइन, क्यूरी विजिट। मैं हमेशा क्यूरी डिज़ाइन पे जाता हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी क्यूरीज बिल्ड करना चाहता हूँ। हम टेबल्स पे जाएंगे तो हम टेबल चूज़ करेंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल पेरोल और पेरोल लाइंस। देखिए क्योंकि ये टेबल्स कनेक्टेड हैं आपस में, लिहाजा इसलिए आपको जॉइन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड किया इसको। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा काफ़ी दिन से। और कुछ लोग ईमेल भी कर रहे हैं मुझे कि भाई साहब कहाँ हो आप। थैंक यू सो मच आपके इस लगाव का इस चैनल के साथ अप्रिशिएटेड। मैं इसलिए नहीं वीडियोस बना पा रहा क्योंकि मेरा गला काफ़ी दिन से ख़राब है। दैट्स वन रीज़न। और मैं ट्रैवल भी कर रहा था जिसकी वजह से टाइम भी नहीं मुझे मिला। ओके, एनीवे, हमें रिपोर्ट बनानी है जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है। और रिपोर्ट के लिए देखिए हम
साल और महीना, कौन से साल कौन से महीने की ये रिपोर्ट है, वो हम इंफॉर्मेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल ये, और अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं, डेटा शीट व्यू में जाऊं, तो मुझे साल में एक और महीना उनके आईडीज़ मिल रहे हैं, जो कि आइडियल नहीं है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिजिकल ईयर और फिजिकल मंथ के टेबल को भी पुल करना है। यहाँ पे देखें ये कनेक्टेड है ना, इसलिए ये आ गया, और फिजिकल मंथ का भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा इनकी बजाय इनको मैं करता हूँ डिलीट। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें, हम लेंगे फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ। अब अगर मैं डिज़ाइन डेटा शीट व्यू में जाऊँ तो आप देखिए, आप एक यूज़र फ्रेंडली जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नज़र आएगी। ठीक है, सो डिज़ाइन व्यू में दोबारा जाएं, और मुझे क्या चीज़ चाहिए, और मुझे ये चीज़ चाहिए कि किसने अप्रूव किया था पेरोल। ठीक है, और अगर मैं अभी डेटा शीट व्यू में जाऊं तो आप देखें अप्रूव्ड बाय, और स्टेटस क्या है ओवरऑल पेरोल का, इज़ इट कंप्लीटेड, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस, क्या स्टेटस है। उसके अलावा हम कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें अमाउंट भी चाहिए कि कितनी सैलरी हमने देनी थी और कितनी सैलरी हम दे चुके हैं, ये भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। सो अगर हम जाएंगे यहाँ पे ग्रॉस सैलरी, ठीक है, नेट पेएबल, ये हम उठाएंगे इंफॉर्मेशन। सो अगर मैं एक और टेबल लूँ, पेएबल्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक्चुअली नो सॉरी, ये डिफरेंट टेबल है, हम ये नहीं लेंगे, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें। यहाँ पे हमारी ग्रॉस सैलरी कितनी हमने पे करनी थी और नेट पेएबल कितना है। उससे क्या होगा कि हमें डिडक्शन का भी, अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप डिडक्शन भी ले सकते हैं इन बिटवीन। ठीक है, सो प्योरली ये बिज़नेस की डिमांड होती है, बिज़नेस को किस तरह की रिपोर्ट चाहिए उसके हिसाब से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जो ही मैंने टोटल्स पे क्लिक किया तो आप देखें एक नई लाइन यहाँ पे टोटल के नाम से आ गई है इस क्यूरी डिज़ाइनर में। हमने सिर्फ करना ये है कि जिस कॉलम का हमने टोटल करना है, या टोटल से मुराद है सम करना है, आपने एवरेज निकालना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप देखें, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो आपने इस कॉलम का, क्योंकि इसी कॉलम में वैल्यू है, अगर आप जाएं डेटा शीट व्यू में तो आप देखिए उसने ऑलरेडी एक ग्रुपिंग कर दी है। हमें ग्रुपिंग नहीं चाहिए भाई, हमें तो चाहिए ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सम इनका चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप बाय है इसलिए उसने ग्रुपिंग कर दी है, लिहाजा मैं इसको सम में तब्दील करूँगा इसको भी, और डेटा शीट व्यू में जाऊँगा। अब आप देखें कि हर मंथ की एक ही फिगर हमारे पास आ रही है। फॉर एग्जांपल अभी तो ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है। अब आप देखें कि ये जो फील्ड है इसमें ग्रुप बाय हमने किया है, सो लिहाजा ये अल्फ़ाबेटिकल के तौर पे असेंड डिसेंड करेगा। ठीक है ना, ABCD के हिसाब से। हमें तो चाहिए जनवरी पहले, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह। वो कैसे करेंगे, सिंपल है वो भी। हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, हम लेंगे मंथ का ID। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, अभी भी अगर हम देखेंगे तो सिंपल होगा, सेम वही है तरीका। देखिए हमें जनवरी पहले चाहिए भाई, जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिस तरह महीने होते हैं। सो हम सिंपली ID इसमें जाएंगे और हम क्या कहेंगे, इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब इसकी सॉर्टिंग हम करेंगे, डेटा को हम सॉर्ट करेंगे। ये देखिए एक और लाइन है सॉर्ट, ठीक है, नज़र आ रही होगी आपको। तो यहाँ पे हम जाएंगे और असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है, ये सिंपल फार्मूला है, फार्मूला बोलो, सिंपल एक लॉजिक है। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना। ठीक है, अगर देखें मैं असेंडिंग करके इसको मैं डेटा शीट व्यू में जाता हूँ तो आप देखें कि छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू की तरफ ये रिपोर्ट जा रही है।
मतलब जनवरी से स्टार्ट होगी, दिसंबर तक जाएगी। अगर इसको मैं डिसेंडिंग करूँगा तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। डेटा शीट व्यू में गए, देखें तो पहले दिसंबर आया, उस सबसे नीचे जनवरी। सो ये है डिसेंडिंग असेंडिंग। बेसिकली आप डेटा को सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे असेंडिंग, ठीक है। मैं असेंडिंग कर देता हूँ क्योंकि हमें जनवरी पहले देखना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। सो ये हमारे पास हर महीने की एक वैल्यू आ गई। जनवरी में हमने इतना पे किया, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, एट्सेट्रा। ओके, सो अब मैं इस क्यूरी को कर लेता हूँ सेव। सो हम इसको एक नाम देंगे। सो नाम होगा पेरोल मंथ वाइज क्यूरी, ठीक है। सो थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, पेरोल मंथ वाइज क्यूरी। ओके जी, ये हमारे पास क्यूरी आ गई और ये यहाँ पे इन क्यूरीज के सेक्शन में स्टोर्ड है। कहाँ पे है, पेरोल मंथ वाइज क्यू, ठीक है। अब हम इस क्यूरी को लिंक करेंगे रिपोर्ट के साथ। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो आप देखें एम्प्लॉयज़ आर, ये भी एक रिपोर्ट, इसी तरह की रिपोर्ट हमने एग्जैक्टली बनानी है। सो इससे अच्छा ये होगा अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू लूँ, देखें बिल्कुल एग्जैक्टली पेज पे सही आ रही है। इसी तरह की रिपोर्ट हमने बनानी है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जो मैं करता हूँ, मैं एक्चुअली इसलिए जो जैसे हमने फॉर्म्स के साथ किया ना कि हम एक फॉर्म बना लेंगे, उसी को हम कॉपी करते जाएंगे ताकि उसके जो डिज़ाइन एस्थेटिक है, उसके जो कलरिंग कॉम्बिनेशन है, उसके जो लेआउट है वो एग्जैक्टली सेम रहे। लिहाजा मैं इस रिपोर्ट को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ राइट क्लिक करके और कंट्रोल वी करता हूँ डैशबोर्ड से, तो पेस्ट हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि भाई साहब हमें नई रिपोर्ट आपने जो कॉपी करके पेस्ट की है उसका नाम बता दे बस ताकि हम चले आगे। सो मैं बोलूँगा पेरोल मंथ वाइज रिपोर्ट, ठीक है। पहले हमने क्यू डाला था क्यूरी, आर डाला है रिपोर्ट के लिए। सो पेरोल मंथ वाइज आर मीन्स रिपोर्ट। अब अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो भैया इसमें तो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आ रही है जो इस रिपोर्ट में आ रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने राइट इन्फॉर्मेशन इसके साथ मैप नहीं की। लिहाजा मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, रिपोर्ट डिज़ाइन में जाता हूँ, प्रॉपर्टी शीट में जाता हूँ और प्रॉपर्टी शीट में जैसे आपको पता है बहुत सारे कॉलम हैं, टैब्स हैं। मैं डेटा टैब में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड सोर्स एम्प्लॉयज़ क्यू है, इसको मैं सबसे पहले ख़त्म करता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए एम्प्लॉयज़ के बारे में, इनको भी मैं डिलीट मारता हूँ क्योंकि ये भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। लिहाजा मैं अब क्या करता हूँ, अब मेरे पास एक ब्लैंक स्लेट आ गई है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इस रिपोर्ट को असाइन करता हूँ रिकॉर्ड सोर्स। कौन सा रिकॉर्ड सोर्स, जो हमने क्यूरी बनाई है अभी। क्यूरी का नाम क्या है, पेरोल एम क्यू, ठीक है, पेरोल मंथली क्यूरी। फिर रिपोर्ट डिज़ाइन में जाता हूँ, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, ये हमारे पास फील्ड्स हैं और इनको मैं पकड़ लेता हूँ। आईडी फील्ड हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं लेते और यहाँ पे मैं इनको लेके आ जाता हूँ, ठीक है जी। अब अगर मैं रिपोर्ट को रन करूँगा रिपोर्ट व्यू में तो इन्फॉर्मेशन तो आएगी लेकिन थोड़ी सी अजीब आ रही है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं राइट क्लिक करके और सबसे पहला मैं ये काम करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा और इनका जो फॉन्ट कलर है उसको मैं फुल ब्लैक कर दूँगा। ये जो फिस्कल ईयर है इसको मैं उठा के ऊपर ले आऊँगा। फिस्कल मंथ, अप्रूव्ड बाय, ग्रॉस सैलरी, नेट पेएबल, स्टेटस, ये मैं यहीं पर रहने दूँगा। राइट क्लिक करूँगा, लेआउट, टैबुलर, सिंपल, ठीक है। हमें टैबुलर व्यू में ही ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो टैबुलर व्यू में ही बनती हैं। उनका जो मकसद होता है इन्फॉर्मेशन दिखाने का वो यही होता है कि टैबुलर व्यू में आप इन्फॉर्मेशन शोकेस करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या मतलब है ये आपको टैबुलर व्यू में दिखाने का। ओके, हम इसको इधर ले आते हैं। अब सिंपली काम क्या हमने करना है, हमने इसकी लेआउट
इसका सीधा करना है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, ओके, यहाँ पे आ गए। अब मैं अगर रिपोर्ट रन करूँगा तो अगर आप देखें तो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ रही है कि भैया जनवरी फिर सेंटर में आ रहा है, हालांकि हमने क्यूरी में डाला था। क्यूरी में अगर हम क्यूरी ओपन करें तो जनवरी टॉप में आ रहा है, यहाँ पे जनवरी सेंटर में आ रहा है। ये क्या बात हुई? तो ये हमने चीज़ देखनी, वो ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने इसकी सॉर्टिंग करनी है रिपोर्ट के अंदर भी, तो लिहाजा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इसकी लेआउट की सेटिंग करते हैं। सो यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने एक्सपेंड किया क्योंकि FY के बजाय हम लिखेंगे फिस्कल ईयर, ठीक है जी, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, ये हो गया। फिर हम इसको बोल्ड कर देंगे हेडिंग को, और हम इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे ताकि हमारे जो विड्थ है रिपोर्ट की वो पूरी कवर हो जाए। ओके, और स्टेटस, ओके, इसको हम थोड़ा सा सीधा करेंगे, सम ऑफ निकालेंगे, सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, सेंटर करेंगे इसको, ठीक है। अब हम अगर इसको फिर रिपोर्ट व्यू में जाएं तो हमारे पास थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आया, लेकिन ये बॉक्सेस जो है ये ख़त्म करने हैं, और हर 2 मंथ के दरमियान में लाइन भी आनी चाहिए, और ये जो है ये हमें सीधा करना है इसको भी। डिज़ाइन व्यू, सो सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, शेप, आउटलाइन, ट्रांसपेरेंट। तो अब ये जो बॉक्सेस हैं ये ख़त्म हो गए, ठीक है, लेकिन हमें लाइन चाहिए अब, तो लाइन भी हम ले आते हैं, वो भी इजी है, वो कौन सा मुश्किल काम है। सो फॉर्मेट, और सॉरी रिपोर्ट डिज़ाइन, और यहाँ पे आप कंट्रोल्स में आए और लाइन चूज़ करें, और ये ठीक है जी, ये स्टेटस आ गया। अब अगर मैं जाऊँ रिपोर्ट व्यू में, अब हमें मज़ीद बेहतरीन थोड़ी सी नज़र आई है। 2-3 चीज़ें हैं, ये रिपोर्ट ठीक है परफेक्ट बन गई। पहली बात तो ये है कि जनवरी पहले आना चाहिए। दूसरा, ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली जो जिस तरह अमाउंट लिखी जाती है, जैसे बीच में कॉमा आता है, जैसे ये 70,300 है तो 70 के बाद कॉमा आएगा, फिर 300 डिफ़ाइन करने के लिए कि 1000 और जो 1000 से कम अमाउंट है उसको। सो वो चीज़ वो भी हमने करना है। तीसरा ये है कि हमने इसको इसमें लेके आना है नंबरिंग। सो हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में, इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट डिज़ाइन में गए, प्रॉपर्टी शीट में गए, फॉर्मेट में आए, और यहाँ पे एक फॉर्मेट स्टाइल है स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर आप करेंसी यूज़ करना चाहते हैं तो करेंसी यूज़ कर ले। करेंसी के लिए ये है कि वो डॉलर साइन लेगा। अगर आपने अपने कंट्री की करेंसी यूज़ करनी तो आपको कंप्यूटर की मेन सेटिंग में जाके उसको क्योंकि हर कंप्यूटर की जो डिफ़ॉल्ट करेंसी टाइप होती है वो डॉलर होती है, USD का साइन जो होता है। लेकिन अगर आप PKR रखना चाहते हैं, इंडियन रुपीज़ रखना चाहते हैं, या कोई और कंट्री के, तो आपको उसके हिसाब से आपकी जो मेन कंप्यूटर की सेटिंग है उसको चेंज करना होगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली स्टैंडर्ड एक डेटा टाइप है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसमें डेसिमल पॉइंट्स ऑटो हैं, लेकिन इनको मैं कर देता हूँ, या तो आप 0 रख लें या 1 रख लें। अगेन ये बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है कम्प्लीटली। अगर आपको बिज़नेस कहता है नहीं भाई मुझे कितने पैसे हैं फुल, वो मुझे अमाउंट चाहिए, जैसे नॉर्मली 2 डेसिमल पॉइंट्स रखते हैं। सो अब अगर मैं इसमें जाऊँ रिपोर्ट व्यू में तो आप देखेंगे कि ना कि सिर्फ ये कॉमा आ गया, बल्कि ये 2 एडिशनल डेसिमल पॉइंट भी आ गए। जैसे आप ये अमाउंट देखें, ठीक है, यहाँ पे
69,823 रुपये 33 पैसा। ठीक है। सो कुछ बिजनेसेस एक्चुअली जब बिज़नेस की बात हो रही हो, जब काम की बात हो रही हो, तो वो इस लेवल तक जाके कैलकुलेशन करते हैं कि हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए। तो लिहाजा इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो है वो डेसिमल पॉइंट्स आप 2 चूज़ करें, क्योंकि उसमें अगर आपके पास डेसिमल के बाद भी कोई अमाउंट है तो वो भी वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है। एक और मुझे चीज़ चाहिए। ऑफ कोर्स पहले हम ये कर लेते हैं, जनवरी को पहले लेके आए, तो वो किस तरह करना है। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, रिपोर्ट डिज़ाइन में जाते हैं, ग्रुप एंड सॉर्ट में जाते हैं, ऐड और सॉर्ट, और यहाँ पे आप देखें आईडी। ठीक है। फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब एक से स्टार्ट हो और फिर उसके बाद एसेंड हो, जैसे हमने असेंड डिसेंड देखा था क्यूरी में, वैसे। तो अब आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, ये आ रहे हैं। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मुझे ये वाली जो मंथ की फील्ड है ना, इसको बोल्ड चाहिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक होता है कि डिफ्रेंशिएशन होती है कि ये हम इस फील्ड को हम टारगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब एक और, अब कोई ऑनर है या मैनेजर है, उसको आप ये रिपोर्ट देंगे तो क्या वो कैलकुलेटर पकड़ के ये ऐड करना शुरू हो जाएंगे कि चलो यार मैं ऐड कर दूं? इट्स नॉट अ गुड रिपोर्ट, राइट। हम क्या करते हैं, इसमें लास्ट में टोटल अमाउंट भी हम ऐड कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड काउंट है इसको उठा के हम इधर ले आते हैं ताकि थोड़ा सा सही लगे। ओके जी, इसको उठा के मैं इधर ले आया, और इसको और करने के लिए टोटल में जाएंगे, सम। ठीक है। और इसको सेम रिपोर्ट डिज़ाइन में जाके टोटल्स सम। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ये, और इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। अब अगर हम रिपोर्ट रन करें तो हमारे पास फुल टोटल ऐड भी हो जाता है। तो कितने रिकॉर्ड हैं? 12 रिकॉर्ड हैं। और ग्रॉस सैलरी कितनी है? इतनी ग्रॉस सैलरी है, और इतनी नेट हमने पे की है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। और बस एक और चीज़ रह गई, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह हम इसको चेंज कर देंगे, इसकी सब हेडिंग। सो हम बोलेंगे पेरोल मंथ वाइज। ठीक है। सो ये आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास बेहतरीन एक रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है। हमारे जो प्रिंट आउट है वो भी परफेक्ट आएगा। और फिस्कल ईयर 2022, एक दो और चीज़ मैंने नोटिस की है अभी, अप्रूव बाय में ये, और इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं फिस्कल ईयर को। ठीक है। अब राइट क्लिक करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं। सो ये है जनाब, हमारे पास आ गई इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी रिपोर्ट में। पेरोल मंथ वाइज, फिस्कल ईयर 2022 मंथ हमारे पास आ गए, अप्रूव बाय आ गया, ग्रॉस सैलरी, नेट पेएबल स्टेटस, और उसका टोटल भी आ गया। दैट्स इट। इस तरह आप इस तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो, नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपको पसंद आई है जो भी वीडियो आपने देखी है, तो आप ज़रूर लाइक का बटन दबा दें ताकि यूट्यूब से आपको पता चले कि लोग पसंद कर रहे हैं इस कंटेंट को। और उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से रेड बटन दबा दें और बेल का आइकन भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी आपको नई वीडियो मैं अपलोड करूं, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।